नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरे नंबर पर आने वाले ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की क्या कथा है, आइए सुनते हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया भी गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी कि चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, उनकी बुद्धि उतनी ही तेज थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक आसान उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के बाद उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र के अनुसार अनुचित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें शुभ तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे शंकर भगवान जी भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसीलिए इनका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। एक कथा और भी कही जाती है, वह इस प्रकार है। शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण के लिए उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रय में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दोह के ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दोहते हुए देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गाय के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चना करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है तथा दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। कथा समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश जी की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।